अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे पाइए फुल लेंथ के मॉक टेस्ट फॉर CSIR UGC नेट जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 2 अक्टूबर 2021 से। यहाँ पे आपको फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ये CSIR UGC नेट में कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए मिल रहे हैं, लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड केमिकल साइंसेज। सो ये आपके लिए अच्छा चांस है कि आप अगर एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं तो फुल लेंथ के मॉक टेस्ट जो है अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो ले सकते हैं। सारे जो सब्जेक्ट हैं लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, जैसे कि मैंने बोला, इसके लिए आप जो है एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इस टेस्ट सीरीज का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज ही एनरोल कीजिए, एनरोलमेंट का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एडिशनल डिटेल्स आपको ये देना चाहूँगा कि अगर आप जो है ये कोर्स लेने जा रहे हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट का अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे चैनल का जो रेफरल कोड है botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। वहाँ पे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे। तो सारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, ज़रूर इनरोल कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। राजस्थान का जो पेपर हुआ है अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी का, वो 2 भागों में हुआ था। पहला जो पेपर हुआ था उसका हमने सारा जो है सारे क्वेश्चंस का आंसर और सोल्यूशन दे दिया है। अगर आपको वो लिंक्स नहीं मिले हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको सारा लिंक मिलेगा। ठीक है। सेकंड, हम आज जो सेकंड पेपर हुआ था उस पे आते हैं, जो कि मेनली जो है आपका जो कि साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब सारी चीज़ें हैं इस पे फोकस्ड है। और जो पहला पेपर था वो लगभग लोअर बॉटनी पे ही फोकस था। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रेशर ऑफ जिब्रेलिन सिग्नलिंग। जिब्रेलिन सिग्नलिंग में रिप्रेशर की तरीके से कौन सा काम करता है, डेला, ऑक्स, HPT और TTR। फर्स्ट, तो जिब्रेलिन सिग्नलिंग में जो डेला प्रोटीन होता है वो एज अ रिप्रेशर काम करता है, तो करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। सेकंड पे चलते हैं, लैम्बर्ट क्रोमोसोम्स आर सीन इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। लैम्बर्ट क्रोमोसोम जो होते हैं, पूछा है कि ये किस सेल डिवीजन का जो स्टेज होता है उसमें मिलता है। तो ये आप देखेंगे जो मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट होता है उसके डिप्लोटीन स्टेज में ये आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर टेक्निक इज मोस्ट सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये कल्चर टेक्निक्स डिफरेंट हैं, उनका यूज़ डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे सूटेबल जो कल्चर टेक्निक है वो है सस्पेंशन कल्चर। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड। फोर्थ पे आते हैं, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन द स्ट्रैंड ऑफ द DNA विच इज नोन एज द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। दैट मीन्स कोई भी जो पॉलीमरेज है, जो एंजाइम है, वो किस पे काम करेगा, DNA डिपेंडेंट होगा, मतलब DNA पे काम करेगा, लेकिन वो क्या बनाएगा, RNA। ऐसे एंजाइम्स को DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज बोलते हैं। और वो जो ट्रांसक्रिप्शन करता है किस स्ट्रैंड पे करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिसका सीक्वेंस मैसेंजर RNA में नहीं होगा, मतलब जिसके अपोजिट सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे। वहीं अगर कोडिंग स्ट्रैंड की बात करें, प्राइम स्ट्रैंड की बात करें और एंटी स्ट्रैंड, ये सब जो चीज़ें हैं इनका इससे रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर इन सिग्नलिंग पाथवेज। सेकंड मैसेंजर होते हैं सिग्नलिंग पाथवेज में बहुत सारे, एक तो प्राइमरी मैसेंजर्स होते हैं जो रिसेप्टर की तरीके से काम करते हैं, और सेकेंडरी मैसेंजर ये हैं जो इंटरसेलुलर पाथवे जो सिग्नल आया उसको कन्वे करते हैं। साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, डाइसिल्ग्लिसरॉल, कैल्शियम एक्सेट्रा, दे आर द सेकेंड मैसेंजर्स यहाँ पे। लेकिन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका सेकेंडरी मैसेंजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, पेनिसिलिन इज टॉक्सिक टू मेनी बैक्टीरिया बिकॉज। पेनिसिलिन का अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे तो ये सेल वॉल फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, और यही इसीलिए ये टॉक्सिक होता है बैक्टीरिया के लिए, बिकॉज दे इनहिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स लीगल इन्फोर्समेंट और रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ पेस्ट, इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल और अनवांटेड वीड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। यहाँ पे पूछा है कि जो प्लांट इंट्रोडक्शन को रोकता है लीगल इन्फोर्समेंट करके या रिस्ट्रिक्शन करके, वो कौन सा चीज़ है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस में दिए हैं, एक्लेमेटाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वारंटाइन है या हैबिटाइजेशन। तो ये क्वारंटाइन होता है। ठीक, क्वारंटाइन के अंदर प्लांट क्वारंटाइन जहाँ पे हम लीगल इन्फोर्समेंट करते हैं, यहाँ पे उन मेजर्स को हम वो करते हैं, अप्लाई करते हैं, जो कि प्रिवेंट करता है पेस्ट को स्प्रेड करने में।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक्वापोरिन्स आर सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन चैनल्स कंट्रोलिंग द सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ। तो जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो सिलेक्टिव मूवमेंट जो होता है किसका कंट्रोल करते हैं, वाटर का। एक्वापोरिन्स आर वाटर चैनल, तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। नॉट फैक्टर्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उनका केमिकल नेचर यहाँ पे आपसे पूछा है। तो नॉट फैक्टर्स आर केमिकली लाइपोकाइटिन ऑलिगोसैकेराइड्स, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैसेंजर आरएनए हैज करेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर बीइंग ट्रांसलेटेड कंप्लीटली। यहाँ पे शॉर्ट सीक्वेंसेस दिए गया है, पूछा है कौन सा मैसेंजर आरएनए में करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि पूरी तरीके से ट्रांसलेट किया जा सके। अब आप देखेंगे किसी भी मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के लिए वहाँ पे स्टार्ट कोडान और स्टॉप कोडान होने चाहिए। तो आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर 4 में सीक्वेंस दिया गया है ये इसका स्टार्टिंग हुआ है यूजी से, जो कि एक स्टार्ट कोडान है, और लास्ट में आप देंगे यूएजी है जो कि एक स्टॉप कोडान है। तो ये यहाँ से आपको कंप्लीट ट्रांसलेटेड पॉलीपेप्टाइड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आफ्टर सेपरेशन ऑफ रेडियोएक्टिवली लेबल्ड डीएनए दे कैन बी डिटेक्टेड बाय प्लेसिंग द जेल इन अ कॉन्टैक्ट विद शीट ऑफ एक्सरे फिल्म। दिस टेक्निक इज कॉल्ड। ये अगर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए कोई भी वहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए है और हम उसको जो जिस जेल में है उसको हम अगर एक्सरे फिल्म के पास रखते हैं, ये जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं ये यूज़ होता है आपका ऑटो रेडियोग्राफी के अंतर्गत। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। प्रोटीन्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम आर। कह रहे जो प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस में वो कौन सी हैं। सो cohesins and condensins are the proteins related with chromosome and they are actually play important role in the structural maintenance of chromosome. क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट इन इकोलाई। अगर हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की बात करेंगे तो आपको पता है जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे एक स्टैंड पे कंटिन्यूअस होता है, दूसरे स्टैंड पे डिसकंटिन्यूअस होता है, और यही जो डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है छोटे छोटे बनते हैं इनको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। और इकोलाई में पूछा है इनका लेंथ कितना होता है। इकोलाई एक प्रोकैरियोट्स है। अगर आप लेंथ की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वहाँ पे जो होता है बहुत लंबे होते हैं इनके ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स यूकैरियोट्स से भी ज़्यादा। यूकैरियोट्स की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होता है ये 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, लेकिन ये इकोलाई की अगर बात करें तो ये 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग हो सकता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। रीजन्स ऑफ डीएनए विद अ पैलिंड्रोम सीक्वेंस हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म। जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है वो इसमें से क्या फॉर्म कर सकता है। हेयर पिन स्ट्रक्चर, मिरर रिपीट, होक्स्टीन पेयरिंग, जी टेट्राप्लेक्स। तो होक्स्टीन पेयरिंग, जी टेट्राप्लेक्स नहीं है। हेयर पिन स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस जो है हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं, मिरर रिपीट नहीं फॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। प्लाज्मिड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। कह रहा है प्लाज्मिड को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस टेक्निक का यूज़ करके। तो इसमें से आप देखेंगे कि स्प्लाइसिंग और कॉलोनी हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए को हम शेयर करके मतलब जेल में रन कराते हैं, वहीं बैक्टीरियल क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है तो हिसाब से एक पल्स इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसका हम यूज़ करते हैं। फिर भी और सारे जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल भी नहीं सही है, इसलिए पहला ये ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ टैग पॉलीमरेज दैट इज क्रूशियल फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। पीसीआर में हम यूज़ करते हैं पॉलीमरेज का टैग पॉलीमरेज। इसकी खास बात ये होती है कि ये हाईली थर्मोस्टेबल होता है, क्योंकि ये पीसीआर में हम टेम्परेचर ज़्यादा रखते हैं, ठीक है, जिससे डीएनए मेल्ट हो सके, और उस टेम्परेचर पे काम करने के लिए जो पॉलीमरेजेस होते हैं ये एफिशिएंट नहीं होते कॉमन। तो टैग पॉलीमरेज थर्मोस्टेबिलिटी के कारण यूनिक होता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। द राइबोसोमल पेप्टिडिल ट्रांसफरेज सेंटर रिसाइड्स इन। अगर हम बात करें कि राइबोसोम में आपको पता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज के वजह से, और ये होता है किसकी वजह से होता है 23S जो आरआरएनए होता है उसकी वजह से, और ये 50S जो लार्ज सब यूनिट होता है उसमें होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम स्प्लाइस टुगेदर। स्प्लाइस का मतलब जोड़ना, टुगेदर टू पीसेस ऑफ डीएनए दैट हैव बीन कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है ये, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का रोल कट करने में। उसके बाद हम किस एंजाइम का यूज़ करते हैं, लाइगेज एंजाइम का यूज़ करते हैं जो दो स्ट्रैंड को स्प्लाइस करता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेप्टर ऑफ द टू कंपोनेंट सिस्टम इन बैक्टीरियल सिग्नलिंग। तो देखिए जो टू कंपोनेंट सिस्टम होता है बैक्टीरिया में, वहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो रिसेप्टर हिस्टिडीन काइनेज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी
फर्स्ट रिसेप्टर हिस्टीडीन काइनेज। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इफ द डीएनए सीक्वेंस इन ह्यूमन इज TTA-GG, that of tetrahymena thermophila is TT-tetra-G, and that of plant Arabidopsis thaliana is TTA-GG, then this is a sequence represent। देखिए ये जो सीक्वेंसेस की बात हो रही है, ये बात हो रही है टीलोमेरिक सीक्वेंसेस की। ह्यूमंस में टीलोमेरिक सीक्वेंसेस TTA-GG होता है। टेट्राहाइमेना जो उसका टीलोमेरिक डीएनए सीक्वेंस होता है वो TTA-GG होता है। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें प्लांट का TTA-GG होता है और टेट्राहाइमेना का TT और टेट्रा-G होता है। ये इसका टेट्राहाइमेना का। तो ये सब टीलोमेरिक सीक्वेंसेस है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सेकंड होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 to 20 पार्ट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हम जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसका सोल्यूशन देंगे। तो मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर सेकंड में इसके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।